सॉल्यूशन चैप्टर के हम न्यूमेरिकल स्टडी कर रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने न्यूमेरिकल स्टडी की है रॉल्स लॉ पे। इस क्लास में हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में वी नो दैट कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जितना भी वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का, वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की। सपोज टू बी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमारा 100 है। सॉल्यूशन बनाने के बाद इसका जो वेपर प्रेशर होगा सपोज इट विल बिकम 98। तो वेपर प्रेशर का कम होना ही कहलाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो फॉर्मूला हमें पता है, जो फॉर्मूला यूज होंगे दैट इज पी नोट सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक फॉर्मूला ये यूज होगा इसमें। दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पर बिल्कुल सेम, पी नोट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइड बाई द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा जो फॉर्मूला इसमें यूज होगा दैट इज इधर वाला सेम, पी नोट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइड बाई पी नोट सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर वाटर लिखेंगे तो यहाँ पर वाटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई द वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तीन फॉर्मूले बेसिकली हमने यूज़ करने हैं इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो पहले केस को स्टडी करते हैं। कहते हैं कि जो प्योर वाटर है उसका वेपर प्रेशर इतना है, वाटर इज ए सॉल्वेंट। सो मैं कह सकता हूँ इन प्योर स्टेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 175 mm ऑफ Hg। और फिर जो सॉल्यूशन इसका बनता है उसका जो वेपर प्रेशर है उसकी लोअरिंग कितनी हो जाएगी, जो सॉल्यूशन है वो डालने के बाद लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी हो जाएगी, दैट इज पी नोट वाटर माइनस पी सॉल्यूशन। दिस टर्म इज कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम होगा, वो होगा 0.061 mm ऑफ Hg। कहता है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखिए इसमें सॉल्यूशन किसका बना है, शुगर का। सो इन दिस केस शुगर इज आवर सॉल्यूट। सो एज वी नो दैट पी नोट वाटर प्योर सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई पी नोट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पर यहाँ पर वाटर, दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, शुगर है, यही हमने निकालना है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 17.5। इसमें जो ये ऊपर वाली टर्म है ये ऑलरेडी हमें गिवन है, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज 0.061 डिवाइड बाई 17.5, that will become equal to mole fraction of solute। solute in this case sugar। इस इक्वेशन इसको सोल्व करेंगे जब हम, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर की वैल्यू आएगी 3.48 इंटू 10⁻⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्योर वाटर जो है उसका वेपर प्रेशर इतना है। सो मैं कह सकता हूँ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 23.75 mm ऑफ Hg। और उसके बाद कहता है कि अगर इसमें 5% सॉल्यूशन बना दें बाई मास यूरिया का, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा ये हमने निकालना है। तो यहाँ पर 5% बाई मास यूरिया हमें दिया गया है। इसका मतलब है कि जो यूरिया है उसका वेट कितना है, वेट ऑफ यूरिया इज़ 5 ग्राम। बाकी जो बचा हो गया वो हो गया हमारा वाटर, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो गया 95 ग्राम। यूरिया का मोलिकुलर मास वी नो वेरी वेल, इट इज़ 60 ग्राम पर मोल, और वाटर का मोलिकुलर मास दैट इज़ 18 ग्राम पर मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया का वेट 5 डिवाइड बाई यूरिया के का मोलिकुलर मास 60। सो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे यूरिया के इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, दैट इज़ 0.083।
इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? वेट कितना दिया है वाटर का? वेट दिया है वाटर का 95, मोलिकुलर मास कितना वाटर का 18। सोल्व करने के बाद हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आएंगे, दैट इज 5.27। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है हमेशा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। सोल्यूट मीन्स यूरिया, यूरिया के मोल 0.083 डिवाइड बाई टोटल मोल 0.083 प्लस 5.27, तो 0.083 डिवाइडेड बाई दिस विल बिकम इक्वल टू 5.353। सोल्व करेंगे, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या कहें कि यूरिया, दिस विल बिकम इक्वल टू 0.012। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, दैट इज पी नोट सोलवेंट, प्योर वाटर है यहाँ पर, माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइड बाई पी नोट सोलवेंट वाटर, दैट विल बिकम इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हमें दिया गया है, दैट इज 23.75। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने निकालना है, वाटर का वेपर प्रेशर है 23.75, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अभी अभी हमने निकाले हैं, दैट इज 0.012। इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन है उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी, दैट इज 23.72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ हमें 0.850, so this is the vapor pressure of pure benzene, that is 0.850 बार। और जो नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला है उसका वेट क्या है? मतलब बेंजीन में कोई चीज़ हमने ऐड की है, मीन सोल्यूट ऐड किया है, तो सोल्यूट का वेट दिया है 0.5 ग्राम, और बेंजीन का मोलिकुलर मास हमेशा 78 ग्राम पर मोल होगा, वी कैन कैलकुलेट इजीली। तो कह रहे हैं कि सोल्यूट जो है वो 0.5 ग्राम लिया है, और जो बेंजीन का वेट हमने लिया है, बेंजीन का वेट हमने लिया है दैट इज़ 39.0 ग्राम। इतने ग्राम सोल्यूट लेके इतने ग्राम बेंजीन में डाल के सॉल्यूशन बना दिया। तो कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, अब जो सॉल्यूशन बना है उसका जो वेपर प्रेशर है वो बन गया हमारा 0.845, पहले से डिक्रीज हो गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग वेपर प्रेशर। कहता है कि अब हमने निकालना है मोलिकुलर वेट ऑफ द solute. So formula we know very well, that is vapor pressure of pure solvent. Pure solvent is our benzene, minus vapor pressure of the solution divided by the vapor pressure of the pure solvent, solvent is benzene, is equal to, formula हमने लिखा था weight of solute divided by molecular mass of solute into molecular mass of solvent, solvent है benzene, divided by weight of solvent, solvent है इस केस में बेंजीन। मोलिकुलर मास हमने निकालना है, सो सारी वैल्यू पुट करें। प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो है 0.850, सॉल्यूशन का है 0.845 डिवाइड बाई प्योर बेंजीन का है 0.850, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड किया 0.5, मोलिकुलर मास हमने निकालना है, बेंजीन का मोलिकुलर मास 78, वेट ऑफ बेंजीन कितना लिया 39। इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो इस केस में मोलिकुलर मास जो आएगा सोल्यूट का दैट विल बी 2000 ग्राम पर मोल। अगले क्वेश्चन में कहता है कि कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, अगर उस सोल्यूट का मोलिकुलर मास 60 ग्राम है तो कितने ग्राम इस सोल्यूट को का कितना वेट मैं 100 ग्राम वाटर में डिसोल्व करूं ताकि जो वेपर प्रेशर है वाटर में बनने वाले सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व करने के बाद वो 25% रिड्यूस हो जाए। सो मैं सबसे पहले मान लेता हूँ कि सपोज टू बी प्योर सोलवेंट जो है उसका वेपर प्रेशर मैंने मान लिया लेट 100, तो जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 75, क्योंकि 25% ही कम हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है वेट ऑफ सोल्यूट हमने निकालना है कि कितने सोल्यूट को डिसोल्व करें। अगर मोलिकुलर मास सोल्यूट का हमें गिवन है दैट इज़ 60 ग्राम पर मोल, सोल्यूट को कितने में डिसोल्व करना है दैट इज़ 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट में, मीन्स वाटर जो दिया हुआ वो कितना है 100 ग्राम, मोलिकुलर मास वाटर का फिक्स है दैट इज़ 18 ग्राम। सो इन दिस केस मैं फॉर्मूला अगर यूज़ करूँ दैट विल बी पी नोट सोलवेंट माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइड बाई पी नोट सोलवेंट,
सॉल्वेंट की जगह यहाँ पर क्या गया वाटर, दैट विल बिकम इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ सोल्वेंट, सोल्वेंट है इस केस में वाटर, डिवाइड बाई वेट ऑफ वाटर, कितना वाटर सॉल्यूशन बनाते वक्त लिया। प्योर का प्रेशर 100 माइनस सॉल्यूशन 75 डिवाइडेड बाई 100, वेट ऑफ सोल्यूट कितना लिया निकालना है, मोलिकुलर मास कितना है 60 इंटू मोलिकुलर मास वाटर का 18, वेट कितना लिया वाटर का सॉल्यूशन बनाते वक्त 100। इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ वेट ऑफ सोल्यूट की वैल्यू आएगी 8.33 ग्राम।